ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 9 जनवरी 1996। बाबा की मुरली का सार है, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालकपन का नशा भी हो कि हम ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा के बालक हैं, और शिव बाबा के बालक सो सर्व खजानों के और वर्षे के मालिक भी हैं। लेकिन बाबा कहते ये नशा स्थायी क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये जो मन है ये इधर उधर हमें भटका देता है। तो बाबा कहते मन का राजा बनेंगे तो ये जो नशा है बालकपन सो मालिकपन का, ये स्थायी रह जाएगा। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा आज हमें दोनों टाइटल दे रहे हैं, हम मालिक भी हैं सो बालक भी हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो। बालक का तो सबको पता है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते मालिक भी हो। विश्व के राज्य के मालिक तो कल बनेंगे, लेकिन आज क्या हो, आज बाप के सर्व खजानों के मालिक हो। विश्व राज्य अधिकारी कल बनेंगे, लेकिन आज स्वराज अधिकारी हो। तो बालक भी हो मालिक भी हो, दोनों हो ना। बाबा कहते दोनों हो ना। दोनों बालकपन मालिकपन का नशा हमेशा रहता है ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में भी बैठते हो तो भी क्या याद रहता है, बाबा, है ना। तो जब भी बाबा याद आया तो मैं कौन, मैं बाबा का बच्चा, ये भी याद ज़रूर आता है। तो बालकपन की जो पोजीशन है उसमें तो स्थित हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बालक हैं, इस नशे में तो आ जाते हैं। तो बाबा कहते कि तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब तो बाबा कहते हैं ना। तो बाबा सोचा, बाबा कहा, माना ऑटोमेटिक बालकपन के नशे में तो स्थित हो गए। और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है, बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं, है ना। क्योंकि सच्चे सेवाधारी जब भी बाबा की कोई बात सुनाते हैं तो बाबा बाबा कहकर सुनाते हैं। तो फिर बाबा कहते उनको तो फिर बार बार नशा चढ़ता है कि बाबा याद आया तो मैं बच्चा हूँ, ये नशा चढ़ ही जाता। सारे दिन में चेक करो कि कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो, है ना। तो जितना बाबा बाबा मुख से निकलता है सेवा में, तो उसका मतलब क्या है कि हम सच्चे सेवाधारी हैं। बाबा कहते लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। बच्चे भी बाबा बाबा तो कहते हैं, लेकिन दो प्रकार से कहते हैं। इसको अंडरलाइन करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो बाबा कहते एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। एक है दिल से कहने वाले, दूसरे नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज
दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष खुशी और शक्ति मिलती है। बाबा दिल से कहते ही प्रत्यक्ष फल, इंस्टेंट ऐसा अनुभव होता है कि खुशी का भी अनुभव हुआ और शक्ति भी मिली। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है ना। वो भी बाबा बाबा करते, उनको उस समय खुशी होती, सुनने वाले को भी खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। तो दिमाग से कहते तो जितने समय कहते उतने समय तो खुशी शक्ति रहती, लेकिन सदाकाल की खुशी और शक्ति रहे वैसा नहीं होता, क्योंकि दिल में तो फिर बाबा नहीं है तो कुछ और है। तो जो दिल में है उस अनुसार ही सारे टाइम अनुभव होता है। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। निश्चय तो है कि हम बालक हैं, लेकिन बालकपन का नशा जो है, इतने ऊंचे ते ऊंच बाप के बालक हैं, तो जो शक्ति स्वरूप सुख स्वरूप स्थिति होनी चाहिए वो बाबा कहते कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें तो मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं बनो, बालक सो मालिक हो, डबल हो। तो आज बाबा खास हमें किस स्वरूप में, स्मृति में स्थित करना चाह रहे हैं कि सिर्फ बालकपन का नशा नहीं, मालिकपन का भी नशा साथ साथ हो। तो मालिकपन, अब मालिकपन क्या है? एक स्वराज अधिकारी मालिक। मैं आत्मा अपनी पांचों इंद्रियों और 8 कर्मेंद्रियों और फिर जो मन बुद्धि संस्कार उन सब की मालिक हो। और दूसरा, बाप के सर्व खजानों के भी मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, बाबा कहते एक तरफ स्वराज अधिकार का नशा है और फिर दूसरी तरफ किसके मालिक है? बाप के सर्व खजानों के भी मालिक है। तो बाबा कहते मेरा वर्षा है, बाप की संपत्ति सो मेरी संपत्ति। दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया और आप वर्षे के मालिक हो। तो ये वर्षा सबको मिला है। बाबा पूछते किसको कम किसको ज़्यादा तो नहीं मिला है। ऐसा नहीं किसी को बाबा थोड़ा मिला हो, किसी को बाबा बहुत सारा मिला हो, है ना। बाबा तो सबको मिला, बाबा तो एक ही है और वही बाबा सबको मिला। तो बाबा का वर्षा भी तो सबको एक जैसा मिला। सबको एक जैसा मिला है ना, या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने तो बेहद के हैं ना। बाबा कहते मेरे खजाने तो ऐसे नहीं हैं कि एक बच्चे ने लिया तो दूसरे के लिए कम हो गया। बाबा का खजाना तो अखुट है, बेहद का है, कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। इसीलिए बाद में आने वाले ऐसे नहीं कह सकते पहले वालों ने सारा ले लिया था, हमारे लिए बचा ही नहीं था। बाबा कहते ऐसे बांटने से मेरे खजाने कम नहीं होते। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे। जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज़्यादा किसको कम क्यों दें। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और फिर दूसरा स्वराज्य के मालिक हो, है ना। शरीर के भी मालिक, कर्मेंद्रियों के भी मालिक, सूक्ष्म इंद्रियों के भी मालिक,
स्वराज्य के भी मालिक हो और बाप के सर्व खजानों के भी मालिक हो। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। बाबा कहते ये जो स्वराज्य है, ये जो बाबा के सर्व खजानों का मालिक बाबा ने बनाया, तो बाबा ने तो ये अधिकार सबको दिया, लेकिन बच्चों को सबको मिला है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो, कितने समय हमारे संकल्प, बोल, कर्म जो है वो अधिकारीपन के होते हैं, अधीनता के, कमज़ोरी के नहीं। मालिक बनकर कितना समय चलते हो। कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है, क्या कहेंगे। ऐसे कहते ना, स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। हम बाबा के बने, माना बाबा ने सबसे पहले हमें क्या समझाया कि आत्मा इस शरीर को चलाने वाली मालिक है। तो बाबा का बनना ना, पहली गिफ्ट जन्मते ही बाबा ने स्वराज्य अधिकार की दी है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है ना, कि थोड़ा थोड़ा मिला है। इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। ऐसा तो नहीं आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा कभी नहीं मानते, कभी हाथ पैर नहीं मानते हमारी, है ना, या कभी मन बुद्धि हमारी बात नहीं मानते। तो बाबा कहते चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। कर्मेंद्रियां, आप स्वराज अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना, मालिक तो नहीं है ना, आप मालिक हो। ये ठीक है ना, ये ठीक है। बाबा पूछते हैं, बच्चों से वेरीफाई कराते हैं, बाबा ठीक कह रहे हैं ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं बच्चे कुछ और समझ रहे हैं अभी तक, कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। आप तो मालिक कर्मचारी तो नहीं बन जाते कि आँखों के ऑर्डर से चल रहे हैं, मन के ऑर्डर से चल रहे हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन, है ना। राजा की पदवी से खिसका कर अपने वश में जो कर लेता है वो है मन सबसे ज़्यादा। इसलिए बाप का मंत्र भी क्या है, मन मना भव, क्योंकि ये मन जो है यही सर्व शरीर कर्मेंद्रियों से लगा रहता है, और फिर मन ही जो है वो आत्मा को मालिकपन से नीचे ले आता है। इसलिए बाबा कहते इस मन को ही बाबा के पास बिठाओ। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं, है ना। मन संकल्प रचता है, भावनाओं को रचता है। तो कहीं ना कहीं मन जब पुरानी दुनिया के संकल्प रचता है, देह के संबंधों में भटक जाता है, तभी आत्मा जो है मालिकपन से नीचे आती है। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है ना। पहले तो संकल्प आता है, फिर बुद्धि और ही उस संकल्प को पक्का कर देती, या राइट संकल्प है ऐसा स्टैंप लगा देती। लेकिन बाबा कहते पहले तो मन जो संकल्प जो है मन में ही आता है, क्योंकि कोई भी व्यर्थ बात है, वायुमंडल है, उस आधार से पहले मन पर असर आता है, फिर बुद्धि जो है उस मन को और ही पक्का कर देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार फिर चलती रहती तो फिर संस्कार बन जाता है। अभी तो अपने को देख लिया ना कैसे खेल शुरू होता है। पहले संकल्प आता है, वायुमंडल का प्रभाव, किसी दृश्य का या बात का प्रभाव कहाँ आता है, पहले मन पर आता है।
फिर बुद्धि उसको और ही सहयोग देने लगती है ना। और फिर जब मन बुद्धि इकट्ठे काम करने लगते हैं तो संस्कार बन जाता है। तो बाबा कहते अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे, जो भी व्यर्थ के संस्कार अभी बने हुए हैं वो कैसे बने। मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे, है ना। तो पहले तो फीलिंग आई, उस फीलिंग को फिर बुद्धि ने जस्टिफाई किया, फिर मन बुद्धि मिलकर बार बार उस फीलिंग को क्रिएट किए और फिर बार बार उस पर मोहर लगाई कि ये फीलिंग राइट है, तो फिर वो फीलिंग करने का संस्कार बन गया। फिर कहते चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है, इसको कहा जाता है संस्कार वश। फिर धीरे धीरे संस्कार बन गया तो फिर तो संस्कार के पूरे अधीन हो जाते। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया, ऐसे भी कई है ना। तो ये संस्कार भी कैसे बना, कभी एक बार मन में संकल्प आया होगा, मन उदास है, तो फिर बुद्धि ने कहा हाँ इतनी बड़ी बात हो गई तो उदास तो होगा ही ना, ये तो बात राइट है कि ऐसे तो उदासी आएगी ही, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ, वो मायूस होने का संस्कार बनता जाता। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं कोई बात नहीं है, ये मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार है ना। लेकिन बना कैसे, मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, ऐसे कई संस्कार आत्माएं बनाकर बैठी हैं और वो भी बाबा के बच्चे। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब भी क्यों, और अभी भी अगर देखें तो ऐसे कई संस्कार बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं, क्योंकि मन को मन मना भव नहीं कर रहे, मन को बिजी नहीं कर रहे श्रीमत प्रमाण। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए, ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, है ना। जब व्यर्थ संस्कार के वश होते हैं तो उस समय ब्राह्मण की तो निशानी है कमल पुष्प पर विराजमान, तो उस समय ऐसे विजयी हो ब्राह्मण या क्षत्रिय हो जाते। उस समय कौन हो, यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं है ना, बार बार हम भी युद्ध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये नहीं, और उधर से वो संकल्प बार बार आ भी रहा है, तो ये ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों, है ना। 2 दिन, सोचो बच्चों को भी 2 दिन से खुशी गायब है और विजय भी नहीं पा रहे माया पर। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते पता नहीं क्यों, है ना। मालूम सब है क्यों खुशी गायब हुई, किन कर्मों से हुई, लेकिन फिर भी बाहर कहेंगे पता नहीं क्यों गुम हो गई। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, उस दिन क्या कहेंगे, बच्चे का टाइटल क्या है, ब्राह्मण का या क्षत्रिय का। जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है वो, तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो कभी ब्राह्मण बनते हो, क्या हो, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हो सदा, या तुम क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में सीसॉ खेलते रहते हो। सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या है, मालिक है या परवश है। तो बाबा कहते टाइटल ही चेंज हो जाएगा, है ना। ब्राह्मण से सीधा क्या बन गए, क्षत्रिय, मालिक से सीधा परवश बन गए। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है और आप स्वराज अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है और आप मंत्री हो। क्या कहेंगे, हाँ हम राजा हैं
कि मन मालिक है, हम मंत्री हैं। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है ना, मन मंत्री है ना, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे कि स्वराज अधिकारी। नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता है? जब समझते हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो, इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? हाँ, राजा में रूलिंग पावर नहीं होगी तो राज्य चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो, है ना। बाबा कहते रूलिंग पावर माना सदा अपने राज अधिकार में रहे, अधीन ना हो जाए। आत्मा जो है राजा, वो अधीन ना हो जाए। तो रूलिंग पावर कितनी आई है वो चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते कल तो छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते रहते हो, है ना। ऐसे कहेंगे बात बहुत बड़ी हो गई, वैसे हम अपने संस्कार पर काम कर रहे हैं, विजय पा लेंगे। लेकिन हर बार कहेंगे इस बार बात बहुत बड़ी हो गई। और ऐसे दूसरों को तो, बड़ों को तो दिलासा देते ही हैं, अपने आप को भी दिलासा देते रहते। और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये तो धोखा है ना। ये धोखा है। जो माया तो दे ही रही है, पर हम भी माया के वश खुद को भी धोखा दे रहे हैं, बड़ों को भी धोखा दे रहे हैं। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना कि बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो। क्योंकि बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। ये जो कल कर लेंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, ये सब धोखा है। तो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है ना, फिर कई बार ऐसा होता कि वो जो संस्कार है जिसको बार बार क्षय दे रहे हैं ना कि ठीक हो जाएगा, ये तो बात बड़ी थी, मेरा संस्कार ऐसा नहीं है, लेकिन बात इतनी बड़ी हो गई कि ये बात फिर हो गई। तो ऐसे जिस संस्कार को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसे बार बार कर करके एक दिन जब वो संस्कार ऐसे समय पर व्यक्त हो जाता है जहाँ बहुत नुकसान हो जाता, तो बाबा कहते तो जब प्रैक्टिकल में धोखा मिल जाता तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है ना। तो उस समय पर कहेंगे हाँ हमें समझ नहीं आया था, बाबा तो बतलाते थे, लेकिन अब पता चलता है कि वो तो धोखा ही था। तो भूल क्या होती है, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है ना। उस स्वभाव या संस्कार को क्या करते हैं, उसको बदलने का दृढ़ निश्चय करने के बजाय और ही उसको जैसे ये क्षय दे देते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो, है ना। क्योंकि अपने संस्कारों को तो जानते हैं, आत्मा तो जानती है, लेकिन बाबा कहते ऐसे ये जो संस्कार हैं इनको, ये मेरा संस्कार है, ये तो मेरा स्वभाव है करके उनको क्षय नहीं देना। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है,
हाँ, किसका है? रावण का है ना। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि रावण के संस्कार हैं। तो बाबा कहते एक तो रावण की चीज़, उसको फिर अगर आप कहने लगे ये मेरा संस्कार है, तो इसका मतलब तो रावण को आपने दरवाज़ा खोल के बिठा दिया घर में। तो बाबा कहते हो मेरा संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। मेरा कह देते तो फिर परिवर्तन करना चाहते तो भी होता नहीं। ये रावण की चीज़ अंदर छिपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, और जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? जहाँ अंधेरा होता है वहाँ तो फिर अंधेरा ही हो जाता है ना, लाइट तो ख़त्म ही हो जाती है। तो बाबा कहते ऐसे ही वहाँ फिर सारी जो शुद्ध चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती। और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना, तो राज्य है भी अशुद्ध का। और फिर अशुद्ध चीज़ अपने पास संभाल कर रखती है कि ये तो मेरा है, ऐसे करके संभाला है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो, ऐसे संभाला है। इसीलिए बाबा कहते अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से फिर क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है। बाबा कहते ये सब तो रावण का संस्कार है। और फिर किसे कहेंगे मेरा संस्कार? जो बाप का संस्कार है उसे कहेंगे ये मेरा संस्कार है। विशेष है ही विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी। बाबा कहते विशेष मेरा संस्कार किसे कहेंगे? मेरा संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, इसको कहेंगे मेरा संस्कार। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी, ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फ़र्क पड़ जाता है। तो अंडरलाइन किया ना, क्या बात है जिस कारण जो सिर्फ शुद्ध होना चाहते हैं उसमें विघ्न पड़ता है, क्योंकि अशुद्ध चीज़ को मेरा कहकर संभाल कर रख लेते हैं। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। दृढ़ संकल्प करेंगे तो विजय होगी। सिर्फ सोचना, सोचने में नहीं रह जाना। कहावत भी है ना कि जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज़ जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रखती है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा फिर? रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? बाबा पूछते हैं रावण का इतना सामान रखा हुआ है दिल में, तो फिर दिल में दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर। तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। तो आज बाबा ने कहा ना, विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी शुभ भावना शुभ कामना संपन्न, ये मेरा संस्कार है, इसको इमर्ज करो।
बाबा कहते हैं और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज़ भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। बाबा कहते मन भी भागता क्यों है? क्योंकि श्रीमत की लगाम जो है वो मजबूत नहीं है। अब लगाम मजबूत क्यों नहीं है, बहुत अच्छे से आज बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते करते क्या हो, बाप दादा तो देखते हैं ना तो हंसी भी आती है, जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन के तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा ना, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता ज़रूर करेगा। तो ऐसे ही क्या होता, हम श्रीमत पर अटेंशन रखते हैं, लेकिन कभी कोई बात में थोड़ा मन बुद्धि भटक गई और श्रीमत पर से अटेंशन हट गया और कुछ न कुछ मनमत परमत पर संकल्प चलने लगे या कर्म होने लगे तो लगाम ढीला हो जाता और फिर उन कर्मों का, उन संकल्पों का मन पर प्रभाव आ जाता। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो, सदा स्मृति में रखना पड़ेगा। हर कदम श्रीमत पर, थोड़ा भी ढीला हुआ मन पर आ जाएगा, मन कमज़ोर हो जाएगा। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा। अब श्रीमत तो बाबा ने तन के लिए भी, मन के लिए भी, धन के लिए भी, संबंध के लिए भी, समय के लिए भी, हर चीज़ के लिए दी है। तो बाबा कहते हर चीज़ के प्रति श्रीमत पर अटेंशन देना पड़ेगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है ना। अगर कोई भी कर्म करते श्रीमत प्रमाण नहीं रहे तो कहीं न कहीं वो जो श्रीमत का उल्लंघन हुआ उसका असर फिर मन पर आएगा, है कि नहीं है? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, है ना। सुनने की श्रीमत को भी ढीला किया, सुनाने की भी श्रीमत को ढीला किया, खाना पीना चलना, कोई भी श्रीमत को ढीला किया तो मन को चंचलता का चांस मिल जाता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन है? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं, है ना। जैसे कई बार ट्रीजन होता है ना, अंदर जो है वो जैसे गद्दारी हो जाती है, तो उसमें क्या होता कि मंत्री जो है वो दूसरी पार्टी का काम करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मन जो है वो रावण का मुरीद बन गया है। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे करता है, बुद्धि को भी फिर अपना बना लेता है ना। मन ऐसा है कि बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। फिर क्या है, मुरली भी सुनेंगे लेकिन उसके बाद भी बुद्धि में मुरली की बात नहीं चलेगी, कुछ न कुछ मनमत परमत जो है बुद्धि में बैठी रहेगी। मुख और कान से भी महावाक्य नहीं उच्चारेंगे, कानों में भी सिर्फ मुरली नहीं गूंजेगी, कुछ न कुछ और परमत की बातें चलेंगी, क्योंकि मन जो है फिर सबको अपनी पार्टी में ले लेता है। तो रोज़ चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया, कहाँ धोखा तो नहीं दिया, कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे। तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज़ ये दरबार लगाते थे
जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज़ के ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। कौन से सहयोगी साथी? ये जो कर्मेंद्रियाँ और सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं और मन बुद्धि संस्कार, इनसे सबसे दिनचर्या पूछते थे। सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा है, तब तो स्वराज अधिकारी सो विश्व के राज अधिकारी बने। तो ब्रह्मा बाबा भी रोज़ अटेंशन से चेकिंग करते थे कि कहीं कोई भी कर्मेंद्री या मन बुद्धि संस्कार श्रीमत की मर्यादा के विरुद्ध तो सारे दिन कोई कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर हम स्वराज अधिकारी कैसे बनेंगे। तो बाबा ने भी अटेंशन दिया तब तो बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है। 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक, है ना। लेकिन बाबा कहते उसके लिए देखो, बाबा तो हमें मन को भी, मन किस प्रकार से खेल खेलता है सब कुछ समझा रहे। इतना नॉलेजफुल बनकर हमें मन पर विजय पानी है, हमें मन को लगाम लगानी है, तभी जाकर बालक सो मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देखकर खुश नहीं हो जाओ, स्वराज अधिकारी बनो। सिर्फ बाबा से हमें ये मिला ये मिला, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी जो राज्य है वही अगर वश में नहीं है तो फिर क्या मिला। इतनी छोटी सी आँख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी तो धोखा देती है ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी, अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज़ को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हॉल में ही बाबा को देकर चले जाना, तो तपस्या भूमि में वो रावण की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह गया है ना। पुराना प्यार है ना, थोड़ा बच गया है दिल में, अभी इसको ख़त्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यहीं छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज़ है, तो थोड़ी तो प्रीत है ना, पुरानी चीज़ से बहुत प्यार होता है ना। पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यहीं छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढाला हाँ कर रहे हैं बाबा कहते। बाप दादा रोज़ कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। बाबा तो चेक कर कर कितनी सावधानी मुरली में देते हैं, लेकिन हर एक को अपनी चेकिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुरली सुनने के बाद भी अगर अपनी चेकिंग नहीं करेंगे तो फिर अटेंशन ही नहीं जाएगा और चेंज ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है, ये भी नए को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है ना, अचानक टर्न में आए हैं। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है, तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज अधिकारी बन अपना स्वराज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले
श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने आते ही हमें खुशी की बातें सुनाई, खुशी का खजाना दिया। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, है ना। समस्या तो बाहर से आएगी जाएगी, खुशी तो अपनी चीज़ है ना, हमें उसे बचा कर रखना है। दूसरे की चीज़ पर तो कंट्रोल नहीं है ना हमारा, अपनी चीज़ को बचाने की तो अक्ल आती है ना। लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या तो परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वो तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं। इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। सुना, शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए, क्योंकि शरीर अगर खुशी से गया तो बढ़िया और नया शरीर मिल जाएगा। स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाबा ने कहा है बातों का काम है आना, वो बातें तो आएंगी, लेकिन आप उन बातों को देखने में बिजी नहीं हो जाओ। आप किस में बिजी रहो? अथक सेवा में। तो बातें आएंगी, बातें जाएंगी, और हमारा जो संगम योगी कर्तव्य है कि अथक सेवा कर अपना पुण्य का खाता जमा करना, वो हम करते रहेंगे। तो बाप दादा के दिल की मुबारक मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।